अभी तक हम लोगों ने देखा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अब हम लोग देखने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। So in this video we are going to discuss about motion in a plane. So अब हम लोगों ने देखा कि एक पार्टिकल है फ्रीली मूव कर रहा है प्लेन में। प्लेन क्या हो गया, जैसे 2D मोशन मान लो, तो x और y प्लेन है, मतलब वो x और y प्लेन के बीच में कहीं भी मूव कर रहा है। तो अब हमें इसकी पोजीशन पता करनी, तो हम दो कोऑर्डिनेट में पता करेंगे। तो इसकी पोजीशन लोकेट करनी होगी तो दो कोऑर्डिनेट्स की मदद में करेंगे, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो अब हम लोग प्लेन लेते हैं एक्स और वाई प्लेन, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एंड दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन ऑफ मोशन है। अब हम लोग देखते हैं कि एट टी इक्वल टू 0, तो हमें पता है कि ओरिजिन होगा द प्लेस वेयर अ पार्टिकल इज सिचुएटेड एट टी इक्वल टू 0, जहाँ टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब टाइम 0 है, वहां पोजीशन पार्टिकल की ओरिजिन होगी। अब कोई भी दो कन्वीनियंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लो एक्स और वाई प्लेन में, ये है जैसे। अब क्या है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई। जब भी हम लोग देखेंगे कि टाइम टी 0 पे यहाँ था, अब टाइम किसी टी टाइम पर इसकी जो पोजीशन होगी वो दोनों कोऑर्डिनेट से निकाली जाएगी, जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना वही 2 कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ हमें दो कोऑर्डिनेट से इसकी पोजीशन निकालनी है, और वो क्या होगा, एक्स और वाई, इस तरीके से, है ना। अब कोऑर्डिनेट जब हम लोग इससे टी प्लस डेल टी थोड़ा सा टाइम बढ़ा हुआ देखते हैं, तो क्या आएगा, एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई। जो चेंज है, ये डेल वाई क्या है, चेंज इन पोजिशन इन वाई डायरेक्शन, और डेल एक्स क्या है, चेंज इन पोजिशन इन एक्स डायरेक्शन। ये हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो क्या पोजीशन आ जाएगी एट टाइम टी प्लस डेल टी पर। तो हम लोग देखते हैं कि पोजीशन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, पोजीशन जो पार्टिकल की है एट टाइम टी पर वो क्या है, ए। अब पोजीशन है एट टी प्लस डेल टी इज बी, ये है इसकी टाइम टी पर पोजीशन, ये है इसकी टी प्लस डेल टी पर पोजीशन। अब हम लोग देखते हैं इसकी मदद से, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ए बी क्या है, ये ए सी प्लस सी बी, ही तो ए पी है। तो हम लोग इसकी मदद से देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसे, पोजीशन को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ए बी ए सी प्लस सी बी, उसे हम लोग एक्स और वाई की फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि ये डेल एक्स है, ठीक है। जो ए सी है वो हमारा क्या है, डेल एक्स है, और जो ए वाई है वो सी बी है, वो क्या है, डेल वाई। अब हम लोग इसे ये वेक्टर में पढ़ोगे आप, आई और जे लिखते हैं, और एक जेड भी होता है, ठीक है। कि हम लोग जब हम लोग इससे, मान लो ये जो हमारा जो वेक्टर फॉर्म में है, इससे हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, तो हम इसको टाइम से वो करेंगे, तो डेल आर ओवर डेल टी, डेल एक्स ओवर डेल टी आई की फॉर्म में डेल वाई ओवर डेल टी जे। टेक जब हम लोग लिमिट को डेल टी को 0 तक पहुंचा देते हैं, तब क्या होता है कि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में डी एक्स ओवर डी टी और प्लस डी वाई ओवर डी टी, वाई की दोनों को मिलाकर, मतलब, लेकिन हम लोग अभी इसे वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसमें से एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये हो गया, ये हो गया वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अलग लिखा, तो हम लोगों ने देखा वी एक्स इजल टू डी एक्स ओवर डी टी, वाई कंपोनेंट हो गया वी वाई इजल टू डी वाई ओवर डी टी। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जब हम लोग इसे समय के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन क्या हो गया, डीवी ओवर डी टी। तो हम लोग को एक्स कंपोनेंट का भी डिफरेंशिएशन करना वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वाई कंपोनेंट का भी करना। अब एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट है वही, ए एक्स इक्वल टू डी वी एक्स ओवर डी टी और ए वाई इक्वल टू डी वी वाई ओवर डी टी, ये है एक्स कंपोनेंट, ये है वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब आओ, द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बी एक्स एंड द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए एक्स, ये देखना है। तो वी एक्स इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, एक्स इक्वल टू डी वी एक्स ओवर डी टी।
ये एक्स कंपोनेंट हो गया। इक्वेशंस आर आइडेंटिकल टू इक्वेशंस इफ ए एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग दीज इक्वेशन बी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। जब हम लोग इसका मतलब ऐसा होता है कि जो वो वाली इक्वेशंस हैं, जो हमारी इक्वेशंस और इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। जब हम उन इक्वेशंस में इनके अलग अलग कंपोनेंट को लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। इसमें हम लोग को बी एक्स एक्स कंपोनेंट में लिखना सारा, बी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। इसी तरीके से एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अभी एक्स जो है वो मतलब पूरा एक्स नहीं है, एक्स ए के नीचे लिखा जाएगा, मतलब ये एक्स कंपोनेंट को शो कर रहा है। फिर आता है बी एक्स स्क्वायर प्लस वो इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ax, और एक्स इसका पोजीशन है और ये एक्स कंपोनेंट को शो कर रहा है। तो ये क्या है, यू एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 0। हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं और एक्स कंपोनेंट है तो यू एक्स। फिर आते हैं इसमें वी वाई इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, इधर वो डी वाई होगा, सॉरी वी वाई इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी, और ए वाई इक्वल टू डी वी वाई ओवर डी टी। ये पर समझ आ गया। इसमें हम लोग वाई कंपोनेंट में लिख देते हैं, ए वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। पी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, एंड यू वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई ओ वी वाई स्क्वायर होगा, सॉरी इधर होगा वी वाई स्क्वायर, है ना, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एक्स। सो फॉर टुडे इतना ही। कल हम लोग इसके बारे में एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।